तरीके का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आप कब तक इनको गलत करते रहेंगे। सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चन लिखा है इसको पढ़ेंगे। मैनी ए मैन नंबर वन स्लेस वांट टू बी नंबर वन नंबर टू स्लेस रिच क्विकली नंबर थ्री नो एरर फोर। देखें, पहले क्वेश्चन को समझना। अगर आपको कभी भी मैनी के बाद में यहाँ ए और एन मिलेगा, ठीक है, और फिर इसके बाद यहां मिलेगा आपको नाउन, और ये वाला जो नाउन होगा ना, ये नाउन कैसा कहलाता है बेटा? सिंगुलर। कैसा बनेगा? सिंगुलर। अब इसी को ही मैं दूसरे तरीके से लिख दूंगा कि जैसे मैंने लिखा मैनी और इसके बाद ये लिखा मैंने ए और एन, ठीक है, और यहां आ जाएगा ये नाउन सिंगुलर। ये मैंने लिखा नाउन सिंगुलर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सिंगुलर आ गया, अब ए और एन तो जैसा यहाँ नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात क्या होगी कि जैसे मैनी के बाद ए एन और नाउन सिंगुलर होगा, अब हमें इसके बाद चाहिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब ये आता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे मैनी ए और एन के बाद नाउन सिंगुलर होगा तो यहाँ जो हेल्पिंग और मेन वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी रहती है? सिंगुलर रहती है। हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बॉय और ये मैंने लिखा बॉयज, तो क्या आ जाएगा? बॉय। और यहाँ मैंने लिखा इज और इसके बाद ये लिखा आर, तो क्या आ जाएगा? इज। अगर मैंने यहाँ पर लिखा प्लेयर और इसके अलावा यहाँ मैंने लिखा प्लेयर्स, तो क्या आ जाएगा? प्लेयर। और ये लिखा मैंने वॉज और यहाँ पर ये लिखा मैंने वर्ब, तो क्या आ जाएगा? वॉज। अब दो मिस्टेक हो सकते हैं, या तो मैनी एक और एन के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल कर देगा एक बात, या फिर दूसरी बात सिंगुलर ही रखेगा तो हेल्पिंग और मेन वर्ब गलत कर देगा। यानी सिंगुलर के साथ प्लूरल लगा देगा, प्लूरल के साथ सिंगुलर लगा देगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहले देखा मैनी और ये लिखा ए और एम एन मैन। एम एन मैन की अगर अपन बात करें तो एम एन मैन कैसा होता है? सिंगुलर होता है। इसका मतलब यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये तो फॉलो कर रहा है। अब अगर ये कर रहा है तो पक्का है हेल्पिंग और मेन वर्ब में कहीं ना कहीं मिस्टेक देगा। तो वांट की अगर अपन बात करें तो वांट क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, हमें सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल। हमें क्या चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी क्या आ जाएगा? वांट्स। तो कौन से में? सेकंड में। आंसर क्या कहलाएगा? सेकंड वाला। वहीं अगर अपन अगला क्वेश्चन देखें तो जैसे ये लिखा है मैनी और ये ए मैन। अब मैनी ए और मैन के बाद यहाँ पर आगे फर्स्ट और सेकंड में लिखा हुआ है हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली नंबर थ्री नो एरर फोर। मैनी ए मैन के बाद अगर अपन बात करें तो ये कैसा होता है? सिंगुलर। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसे हो जाएगी? सिंगुलर। तो ये क्वेश्चन लगातार एसएससी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है।